डिक्रीज स्क्रीन टाइम, इसकी ना एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं 20-20-20 रूल। Whenever you are staring at a computer for a long period of time, हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए आपने 20 फीट दूर देखना है, जस्ट 20 सेकेंड के लिए, और उसके बाद दोबारा से आप फोकस करेंगे। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आंखें हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है और हम इसकी सेहत को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इतना करते हैं कि हमें दिखना भी कई बार कम हो जाता है और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि इसकी रोशनी या हमें दिखना पहले जैसा हो जाए। तो कई बार इसमें काफी देर हो चुकी होती है। तो डिक्रीज आईसाइट यानी नजर में कमजोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी आंखों के लिए, और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष छाबड़ा, जो कि ट्राई सिटी के एक फेमस ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आंखों के रोगों के विशेषज्ञ। डॉक्टर मनीष, आपका शो पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑल माय प्लेजर टू बी हियर विद यू ऑन योर शो। थैंक यू। तो डॉक्टर मनीष, आज हम दर्शकों से बात करेंगे कि वीक आईसाइट क्या होती है और इसके क्या आगे कारण है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि वीक आईसाइट क्या है। वीक आईसाइट बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जी। वीक आईसाइट दूर की विजन भी कमजोर हो सकती है, पास की विजन भी कमजोर हो सकती है, और कलेक्टिवली दूर और पास दोनों की विजन कमजोर हो सकती है जी। अब जो वीक आईसाइट है ये यंग पीपल में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बट दोनों में अपनी अपने कारण हैं। जैसे अगर हम यंग पीपल की बात करें और बच्चों की बात करें तो उसमें हो गया मायोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें दूर की विजन कमजोर रहती है। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उसका जो कॉमनेस्ट कारण है इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी, वो है सफेद मोतिया, जिसको हम चिट्टा मोतिया भी बोलते हैं और कैटरैक्ट भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दो बहुत मेन रीजंस हैं वीक आईसाइट के। जैसे हम जानते हैं कि आंख में बड़े सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, पीछे का पर्दा हो गया जिसे रेटिना कहते हैं। तो ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है विजन, हमें कुछ चीज को परसीव करना या दिखना। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिनके कारण ये डिक्रीज विजन हो सकती है? डिक्रीज विजन, जैसे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव एरर बोला, उसमें जो आंख होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो जो इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है तो जो इमेज है वो रेटिना के आगे आ जाती है, जिसको हम ग्लासेस से करेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने कैटरैक्ट की बात करी, उसमें एक लेंस होता है जो कि लाइट को पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। अगर उस लेंस में धुंधलापन आ जाए तो उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे पार्ट्स हैं आई के, जिसे मैं बोलूंगा, जैसे कॉर्निया हो गया, जिसको जो शीशा बोलते हैं, जो बिल्कुल आंख के आगे वाले भाग पर होता है। फिर एक पर्दा होता है जिसपे इमेज बनती है। अब मान लीजिए पेशेंट के या किसी पर्सन के चोट लग गई, उससे अगर शीशा धुंधला हो गया तो लाइट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। वैसे ही अगर पर्दे में किसी प्रकार की कोई डिजीज हो गई या पर्दे में कोई चोट लगने के कारण पर्दा फट गया तो भी पेशेंट अच्छे से नहीं देख पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा भाग आंख का इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वीकनिंग ऑफ विजन है या डिमिन्यूशन ऑफ विजन है, ये क्यों और कैसे है। तो आपने बताया ब्रीफली कि मल्टीपल पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे डिक्रीज विजन हो सकती है। तो किन लोगों में ये डिक्रीज विजन होने के चांसेस ज्यादा है, कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिससे ये कम नजर में कमजोरी आती है? तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले बच्चों से शुरुआत करते हैं। जो एक मेन कारण है वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया हमारा एक जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके मद्देनजर गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी में विटामिन ए पाल्मिटेट का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक तो बच्चों में ये कारण हो गया। और अब जो नया कारण जो मैं देख रहा हूँ अपनी ओपीडी की प्रैक्टिस में, वो ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे माता पिता को तंग करते हैं, तो माता पिता के बच्चे ज्यादा तंग ना करें, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो बच्चे पूरा टाइम मोबाइल पे रहते हैं और माता पिता को लगता है कि ठीक है बच्चा अपने में बिजी है, हम अब अपना काम कर सकते हैं, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि मोबाइल देने से बच्चे की आगे चल के दूर की विजन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा
उतना ही बच्चे की आंख का साइज बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च में पाया गया है। तो दूसरा कारण ये हो गया बच्चों में। अब बात करते हैं हम एडल्ट्स में। एडल्ट्स में सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण होता है वो होता है सफेद मोतिया, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो और अगर फर्स्ट इस कैटरेक्ट, सेकंड अगर हम कॉमन कॉज की बात करें तो दैट इज ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतिया बोलते हैं, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो मोटे तौर पे ये 3-4 कारण हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक समय पे आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस करना है। तो स्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो आजकल बहुत बढ़ गया है। इवन नॉर्मली देखे तो 3-4 घंटे तो इवन एडल्ट्स में भी स्क्रीन टाइम है सबका, तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। परंतु हमें बच्चों में स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, तो जिससे हम उनकी नज़र थोड़ी सी प्रोटेक्ट कर सकें और ये सब प्रॉब्लम से बचा सकें। तो आगे चलते हैं सिम्टम्स की ओर। जैसे डिक्रीज विजन एक अपने आप में एक सिम्टम है, ठीक है, परंतु कभी कभार ये अगर विजन काफी देर से उसको नजरअंदाज किया गया है तो ये कभी कभार बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या फिर डिजीज कोई जो भी अंदर प्रॉब्लम है वो एक प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो क्या कुछ और भी सिम्टम हो सकते हैं इसके अलावा, जिससे हमें पता चल सके कि आंख में कुछ प्रॉब्लम है और उसको जल्दी डॉक्टर को दिखाया जाए? बिल्कुल, अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो घर पे लेके आता है वो ये बोलता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है या व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है स्कूल में। तो हमें एकदम से बच्चे को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है और उसकी निगाह टेस्ट करवानी है। इसमें ना अगर हम ठीक समय पे आइडेंटिफाई ना करें कि पेशेंट को मायोपिया हो रहा है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्लायोपिया जी। तो उसमें अगर 7 से 10 साल तक की उम्र तक बच्चे में लॉस ऑफ विजन है और अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, जो कि हम ग्लासेस से करेंगे, तो जो विजन है वो हमेशा के लिए सप्रेस हो जाती है। अगर 10 साल तक विजन सप्रेस्ड रहे तो उस आंख की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो जाएगी। तो उसके बाद अगर हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे इवन विद द ग्लासेस, तो उतनी विजन नहीं आ पाएगी। तो ये एक मेन जो सिम्टम है जो बच्चा घर पे आके बताता है, एक वो है। दूसरा ये, अगर आप देखते हो कि बच्चे की आंख की पलक पर, पलक जिसको हम बोलते हैं आईलिड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अगर वहां पे कोई दाने निकल रहे हैं, वहां पे पस बन रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कैसे? क्योंकि अगर बच्चे को दूर का नहीं दिखेगा तो बच्चा है, अब उससे तो पता नहीं है कि उसको क्या बीमारी है, तो वो आंख मलेगा। वो आंख मलने के चक्कर में जो हाथ में जितनी डस्ट होती है, इन्फेक्शन होती है, ही विल इंट्रोड्यूस द डस्ट एंड इन्फेक्शन इनटू हिज आईज, जिसके कारण इन्फेक्शन पलक पे आ जाएगी और उससे, जिसको हम स्टाई बोलते हैं, हॉडियोलम एक्सटर्नम स्टाई होने लग जाएगी। तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें एकदम से बच्चे को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। अब एडल्ट्स की अगर बात करें तो आज की डेट में हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल फोन पर। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक चीज बोलता हूँ, मोबाइल फोन इज नॉट जस्ट अ मोबाइल फोन, इट इज अ वॉकिंग ऑफिस इन इट्स ओन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आंखों में स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ना, आंखों में पानी आना, आंखों का लाल होना जिसको हम लाली बोलते हैं, और हेडेक होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू गो एंड सी द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एसएपी। तो इवन बच्चों में भी ये सिम्टम्स काफी कॉमन है, आंखों में पानी आना मैंने भी देखे बच्चों में, जैसे वो भी उनकी आंखों में पानी आता है और इवन हेडेक भी कंप्लेंट करते हैं कि सिर दर्द होता है। तो इवन माई ओन डॉटर, शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, तो मैंने उनको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया एंड ऑल्दो विजन नॉर्मल थी, मे बी सम अदर रीजन वाज देयर, बट हेडेक एक और सिम्टम हो सकता है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, जो कि आई की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। एब्सोल्युटली। तो ओल्ड एज में क्या सिम्टम, ऑल्दो सेम सिम्टम रहेंगे जो एडल्ट्स में है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस? डॉक्टर अश्विनी, ओल्ड एज की सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। एक तो जैसा कि दिखना पेशेंट को कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि पेशेंट को कई बार ना रात में घेरे दिखने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट टिपिकली आके बोलता है कि जब भी मैं जा रहा हूं तो जो स्ट्रीट लाइट है विच इज वेरी ब्राइट, तो पेशेंट बोलेगा मेरे को ब्राइट लाइट के अराउंड मेरे को रंगीन घेरे दिख रहे हैं। या पेशेंट ये बोलेगा कि मेरे को बहुत फ्रिक्वेंटली हेडेक हो रहा है, भाई आंखों में से पानी आना। जो स्पेसिफिक एक चीज है जिसमें मैं बोलता हूं कि उसमें अगर पेशेंट वो चीज के साथ आ रहा है तो आपको कैटरेक्ट रूल आउट करना है। पेशेंट बोलेगा जैसे मैं अंधेरे कमरे से
बाहर निकलता हूं तो कुछ समय के लिए मुझे एकदम से दिखना बंद हो जाता है। या पेशेंट अगर ये बोले, जब मैं ब्राइट लिट रूम से एकदम से डार्क रूम में जाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ चुनिंदा सिम्टम्स हैं जो कि पॉइंट करते हैं कि हाँ, पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट, विच इज अगेन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड as well as in our country। तो अगर पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेके आता है कि डिक्रीज विजन है या फिर आंखों से पानी आता है, तो हाउ डू यू डायग्नोज इट कि क्या प्रॉब्लम है, उनको आईज की प्रॉब्लम है या कैसे, व्हाट टेस्ट डू यू रिकमेंड? First and foremost, Dr. Ashwani, I asked the patient to undergo visual acuity testing, जिसको हम Snellen's chart बोलते हैं। I make the patient stand at a distance of 6 meter from a chart, जिसमें अलग अलग लेटर्स, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, AXOHTV। तो उसमें पेशेंट को पढ़ना होता है, जिसके बेसिस पे मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ कि पेशेंट की विजन 6/6 है, 6/36 है, 660 है, एंड जिससे मुझे पता लग पाएगा कि पेशेंट की विजन डिक्रीज है कि पेशेंट की विजन बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहला टेस्ट तो मेरा ये रहेगा। उसके बाद मैं पेशेंट के पर्दे की जांच करूंगा। मान लीजिए अगर पेशेंट की विजन कम आती है तो सबसे पहले मैं पेशेंट का कॉर्निया टेस्ट करूंगा कि कहीं कॉर्निया में कोई हेजीनेस तो नहीं है, कोई कॉर्निया में स्कार तो नहीं है। उसके बाद मैं पेशेंट का लेंस चेक करूंगा कि पेशेंट के लेंस में हेजीनेस तो नहीं है, कोई कैटरेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है। और लास्टली मैं पेशेंट का पर्दा चेक करूंगा कि पर्दे में तो कोई नुक्स नहीं आ गया। जैसे एक और बीमारी है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, चंडीगढ़ में ही देखा गया है, ट्राई सिटी का ये डेटा है कि हर 4 पेशेंट्स में से 1 पेशेंट इज कैरिंग डायबिटीज। और अगर इफ द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज फ्रॉम पास्ट 5 years, इट इज डेफिनेट दैट द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज इज गोइंग टू कम इनटू द आई। तो जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, विच इज वेरी कॉमन, आई मस्ट टेल यू दैट। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक बहुत कॉमन कारण है। अगर आपने कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रूल आउट कर ली, अगर आपने कैटरेक्ट रूल आउट कर लिया, तो नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू फोकस अपॉन इज द रेटिना, इन विच फर्दर यू विल फोकस अपॉन डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द आईज, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इवन ऑल ओवर इंडिया। हमने डायबिटीज पे भी पॉडकास्ट किया था, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायबिटीज एंड रेटिनोपैथी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। हाउ डू यू ट्रीट योर पेशेंट्स, की कैसे उनको मैनेज करते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैन बी मैनेज विद लेंसेज, जैसे चश्मे से ही मैनेज हो सकते हैं या फिर उनको आगे कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? सर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन। तो पहली चीज, अगर पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है तो दैट कैन बी मैनेज वेल। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन आल्सो कि आंखों में सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर को हम हिंदी में आम भाषा में क्या बताएंगे दर्शकों? कि पेशेंट को ऐनक की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है। ओके। तो अगर चश्मे की जरूरत है तो वो तो हम चश्मे से करेक्ट कर देंगे। अगर पेशेंट को कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट का सिर्फ एक इलाज है, विच इज सर्जरी। मैं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्वैक्स, नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, दे क्लेम कि उनकी एक दवाई डालो उससे कैटरेक्ट चला जाता है। लेट मी टेल यू, वो कैटरेक्ट नहीं जाएगा। उससे इनफैक्ट साइड इफेक्ट में आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया है, जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, विच इज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। सो इफ you are diagnosed with cataract, it is my kind request to all of you to not go for any medical management whosoever is telling you anything, right? तो उसमें वो मेडिकेशन में स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं कि अगर वो स्टेरॉइड डाले तो वो काला मोतिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो काला मोतिया के चांसेस होते हैं। और कैटरेक्ट से कई पेशेंट ये समझते हैं कि हाय मुझे कैटरेक्ट हो गया, अब मेरा क्या हो गया। लेट मी टेल यू, जैसे बाल सफेद होते हैं वैसे लेंस सफेद होता है, तो उसको हम सिनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, जो कि एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, जो कि सब में होगा। मेरे में होगा, मेरे बच्चों में होगा, उनके आगे बच्चों में होगा, सभी को होगा। मतलब मैं कई बार अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ ये एक ऐसा प्रसाद है जो सबको मिलेगा कभी ना कभी, है ना। एंड रही बात और कारणों की, तो कैटरेक्ट जो है वो किसी और बीमारी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, या जैसा सर आपने अभी स्टेरॉइड का जिक्र करा, तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या अगर पेशेंट को हाई मायोपिया है उसमें कैटरेक्ट हो सकता है। अगर पेशेंट का एक्सपोजर है टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका एक्सपोजर है हैवी कोई हीट एनवायरनमेंट में, जैसे ग्लास फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, जैसे स्टील फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, या डेली वेजेस वर्कर हो गए जो कि रिक्शा पुलर हैं,
उनमें कैटरेक्ट बहुत तो ज्यादा। ये कैटरेक्ट के मल्टीपल कॉजेज हो गए, बट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। ट्रीटमेंट इज सर्जरी और ओनली। उसमें कोई दवाई नहीं डालनी, अगर कैटरेक्ट हो गया है तो सर्जरी करानी है, एंड सर्जरी इज वेरी सिंपल। सर्जरी इज वेरी सिंपल। आजकल तो आंखों में इंजेक्शन भी नहीं लगता, केवल एक लोकल एनेस्थेटिक, टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप डाली जाती है, जिसके लिए आंख जो है 15 मिनट के लिए सुन हो जाती है, और उस 15 मिनट में ही जो कैटरेक्टस लेंस होता है उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस को अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, और पेशेंट को सब पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है। इट इज जस्ट 10-12 मिनट प्रोसीजर। और इसमें आंख के ऊपर पट्टी बांधने की जरूरत पड़ती है? सर पट्टी बांधने की जरूरत पड़ भी सकती है, या आजकल तो कितना अगर डिफिकल्टी है, आजकल तो ऐसा है, यू वेंट इनटू ओटी विद जस्ट परसेप्शन ऑफ लाइट, मतलब पेशेंट को सिर्फ लाइट का पता लगेगा दिन है कि रात है, और आफ्टर 10-12 मिनट्स व्हेन द पेशेंट विल कम आउट ऑफ ओटी, सो पेशेंट विल बी ऑल राइट। जैसे अंदर गया, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, माँ द मोमेंट पेशेंट विल कम आउट, माँ मैं सब कुछ देख सकता हूँ माँ, तो इट विल बी लाइक दैट ऑफ अ मोमेंट। तो एक और सर्जरी होती है लेसिक, जिसका आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत प्रचलन है कि चश्मा हटाने के लिए सर्जरी की जाती है, तो उस पे आपकी क्या राय है? Yes, sir. LASIK is surgery which is I should say a cosmetic surgery. It is not a therapy जिसकी हर पेशेंट को जरूरत होती है. If you are indulging in an activity in which spectacles are not suited for you, like if you are a cricket player, if you are a fashion model, if you are doing some job in which the spectacles are not allowed, if you are going to take part in medical fitness in National Defense Academy while getting job into Indian Army, Navy, Air Force, so for that patients I recommend LASIK surgery indeed. उसमें हम क्या करते हैं, उसमें we create a flap in the cornea, and when we create a flap तो cornea में ही उसमें हम changes करते हैं, we go for corneal thinning, जिससे द पेशेंट विल बिकम 6/6 और एट लास्ट 6/9 तक पेशेंट की विजन जो है हम वापस ला सकते हैं। तो परंतु उसमें भी किसी किसी को थोड़ा बहुत चश्मे की, थोड़े नंबर की जरूरत पड़ सकती है इवन आफ्टर द सर्जरी। जी सर, आफ्टर सर्जरी कई पेशेंट्स में देखा गया है कि नंबर दोबारा है, बट दैट विल बी वेरी बहुत ही मिनिमम सा हो सकता है। हाँ जी। तो आगे चलेंगे, लास्ट प्रिवेंशन, कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आंखों की सेहत बढ़ाने के लिए क्या वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो अपनी आंखों को बचा के रख सकते हैं? पहली चीज तो आई वुड सजेस्ट डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड सम पेशेंट्स माइट नॉट एग्री विद मी, सम माइट एग्री। तो एक पेशेंट को मैंने बोला, मैंने कहा दिन में कितनी ले लेते हो? कहता मैं तो 30 ml ले लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा इसको कम किया जा सकता है थोड़ा सा? तो ही वॉज आस्किंग मी कि आंखों की हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो मैंने कहा इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। कहते मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 30 ml इज गुड फॉर हार्ट। मैंने कहा बट इट इज नॉट गुड फॉर आईज। तो ही टोल्ड मी, कहता जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो आंखों का क्या करेंगे? तो 30 ml तो आप डॉक्टर साहब अलाउ कर दो। तो अवॉइड अल्कोहल एज मच एज पॉसिबल, आई वुड से। विटामिन्स सारे इंक्लूडेड हो, जैसे विटामिन ए इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर लो विजन। ठीक है, तो हेल्दी डाइट जिसमें सब वेजिटेबल्स और सब इंक्लूडेड हो, एंड कलर्ड वेजिटेबल, व्हेन वी से कि कैरेट्स एंड green leafy vegetables all are included in that. Yes. That's very important, sir. And we can decrease screen time. इसकी ना एक preventive strategy है जिसको हम बोलते हैं 20-20-20 rule. Whenever you are staring at a computer for a long period of time, computer means laptop, desktop, किसी भी स्क्रीन, हाँ जी, किसी भी स्क्रीन पे, तो उसमें हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए आपने 20 फीट दूर देखना है, जस्ट 20 सेकेंड के लिए, और उसके बाद दोबारा से आप फोकस करेंगे। तो इसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आंखों की जो मांसपेशियां हैं जिनको सिलरी मसल्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है लंबे समय तक। द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन क्वाइट ऑफ्टन। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो इससे आंखों के ऊपर स्ट्रेस कम होगा। अगर स्ट्रेस कम होगा तो हेडेक, चांसेस ऑफ हैविंग मायोपिया, रेडनेस, वाटरिंग, ये सब सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज से हम स्क्रीन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। यस सर। तो थैंक यू डॉक्टर मनीष, हमारे साथ आई साइट से जुड़ी
इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो पूछने रह गए हों इस एपिसोड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Ashwani, for having me here. It is all my pleasure.